जय हिंद, जय सनातन, जय भारतवर्ष। देश और धर्म के लिए अपना जो बलिदान करता है, इतिहास में उसी का नाम दर्ज होता है। इतिहास में उन्हीं का नाम दर्ज होता है जिनके मन में त्याग और बलिदान की भावना होती है। इतिहास में वो कभी भी दर्ज नहीं होता है जो तत्कालीन स्वार्थ के लिए अपना समर्पण कर देता है। ऐसे बहुत से महापुरुषों से ये पूरी दुनिया भरी हुई है और ऐसे बहुत से कायरों की कहानियों से बहुत पूरी दुनिया भरी हुई है। आज मैं आपको दो कहानी बताऊंगा। सबसे पहले एक कहानी बताऊंगा रोमन साम्राज्य से कि हमारे 25 दिसंबर को हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, और एक अपने शहीदी दिवस वीर बाल दिवस के बारे में कहेंगे। फिर आपको चुनना है कि हम सनातनी ज्यादा अच्छे हैं कि वो पश्चिमी अच्छे हैं जो आकर हमें अब ज्ञान देते हैं। यूरोप में क्रिश्चियनिटी को आए 400 साल हो जाता है। उस समय तक यूरोप में सूर्य भगवान की पूजा होती है। रोमन साम्राज्य का एक राजा होता है कंस्टेंटाइन। कंस्टेंटाइन जो राजा होता है वो बोलता है कि मैं ईसाई धर्म को स्वीकार करूंगा। ईसाई धर्म को वो अपने स्वार्थ के लिए स्वीकार करता है। उसका स्वार्थ क्या रहता है कि वो दिवालिया हो चुका रहता है। आज की भाषा में बोले तो बैंक करप्ट हो चुका रहता है। जनता में आक्रोश रहता है। जनता राजशाही को उखाड़ फेंकना चाहती है। तो वो अपने वजीर को बुलाता है कि आज से लागू कर दो कि तो पूरा राज धर्म जो राज हमारा है वो ईसाई धर्म को मानेगा। उस समय तक ऐसी परंपराएं रहती है कि राजा जिस धर्म को मानता है उस धर्म को प्रजा भी मानती है। वजीर उनसे बोलता है ये है तो बहुत ही आसान काम कि जिसको आप अपना लेंगे उसको पूरा रोमन साम्राज्य अपना लेगा, लेकिन जो 17 से 25 दिसंबर का जो त्योहार है, इस टाइम पर एक फेस्टिवल होता है जिसमें पूरे यूरोप के लोग सूर्य भगवान की, सूर्य देवता का जन्मदिन मनाते हैं। 25 दिसंबर के लिए बहुत ही बड़ा दिन होता है जिस दिन ये सूर्य देवता का जन्मदिन मनाते हैं। तो उसको हम इतनी आसानी से लोगों के मन से नहीं निकाल सकते। पूरे रोमन साम्राज्य के लोग इस दिन का इंतजार करते हैं, 17 से 25 दिसंबर के दिन का इंतजार करते हैं। बोलता है कोई बात नहीं है, आप पूरे साम्राज्य में ये बात फैला दो कि 25 से वो पूछता है, अपने वजीर से पूछता है कि यीशु का जन्म कब हुआ था। वो वजीर क्या बोलता है कि अप्रैल में उनका जन्म हुआ था। बोला नहीं, आज से उनका जन्म दिसंबर में 25 दिसंबर को। तब से रोमन साम्राज्य 25 दिसंबर को यीशु का जन्मदिन यानी क्रिसमस मनाना शुरू करता है। एक और चीज देखिए जो हम लोग नहीं जानते हैं कि यूरोप के 14 ऐसे देश हैं, 14 अफ्रीका के भी 2-3 देश ऐसे हैं जो कभी भी 25 को क्रिसमस नहीं मनाते हैं। वो हमेशा 6 और 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। मतलब इसमें कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि मतलब एक ही त्योहार अलग अलग दिनों पर मनाया जा रहा है, और हमारे दिमाग में चूंकि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, हम उनकी पूरी पद्धति लेकर बैठे हुए हैं। मतलब हम भी कुछ सोचते नहीं है। दूसरा, हमारे देश की कहानी है। हमारे देश की कहानी एक ऐसे महापुरुष की है, एक ऐसे गुरु की है जिन्होंने अपने पिता को, अपनी माता को, अपने बच्चों की शहीदी दे दी